हेलो, जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों से रिलेटेड एक काफ़ी अहम खबर निकल कर आ रही है। ऑल इंडिया होमगार्ड मॉडल बिल को लेकर, जिसमें दिया है स्वयंसेवी नहीं नियमित कर्मचारी हैं जवान। पूरे देश में पुलिस के समान मूल वेतन, पीएफ, पेंशन, टीएडीए लाभ, बहुत कुछ इसमें दिया है। काफ़ी दिनों पहले सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए थे, उसी को लेकर काफ़ी दिन से इंतज़ार था। उसके एवज में ये दिया गया है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। पूरा वीडियो देखें। ले चलते हैं आपको आदेशों की तरफ। क्या आदेश हैं? काफ़ी अब बहुत ज़्यादा हैं। जो मेन कॉपी हैं उन्हें मैं आपको समझा दे देता हूँ, तो ध्यान से देखना है और समझना है। करीब 80-85 कॉपी हैं, जिसमें से मैंने खास लेकर उनका हिंदी कन्वर्ट कर लिया है। यह कार्यालय महानिदेशक, सह महानिदेशक होमगार्ड्स अग्निशमन सेवा, पटना, बिहार का आदेश है। बिहार का जो सुझाव दिया गया वो है ये। कमांडेंट बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय पटना, श्री सुनील कुमार, डीसी ESH एवं HG ईस्ट ब्लॉक। संदर्भ दिया है, विषय दिया मॉडल होमगार्ड बिल 1965 एवं मॉडल होमगार्ड बिल नियम की समीक्षा 1969, जैसा कि निर्देशित किया गया है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में मॉडल होमगार्ड बिल और मॉडल होमगार्ड नियम 1969 की समीक्षा के लिए 13/9/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में जारी निर्देशों के मद्देनजर निम्नलिखित सुझाव आपके विचार हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्या क्या विचार दिए हैं? धारा 4, होमगार्डों को पुनः नामांकन की अवधि को मौजूदा 3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक करने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि जो जवानों का रजिस्ट्रेशन है विभाग में, वो 3 साल की बजाय 10 साल का कर देना चाहिए, ये सुझाव दिया है। अगला दिया है धारा 11, शब्द का अर्थ कम करना। शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं है। होमगार्डों की रैंक कम नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें दैनिक ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। अतः कम करना शब्द का अर्थ ठीक से परिभाषित किया जा सकता है। मॉडल होमगार्ड बिल 1969 नियम 2 का खंड 2 परिभाषा, जहां जहां कमांडेंट शब्द का प्रयोग किया गया, वहां कमांडेंट शब्द को जिला कमांडेंट से बदलने पर विचार किया जा सकता है। यानी जहां जहां कमांडेंट है वहां जिला कमांडेंट आप समझ सकते हैं। नंबर 1 पर नियम 3, होमगार्ड के पद पर नामांकन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। साथ में वेतन आयोग से लेवल 3 में कांस्टेबल बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष तय की है। चूँकि होमगार्ड्स और कांस्टेबल दोनों समान कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए उनके पास समान योग्यता भी होनी चाहिए। ये सही कहा है इसमें कि जैसे पुलिस के जवान कार्य करते हैं, वैसे ही होमगार्ड जवान कार्य करते हैं। इसी तरह पुलिस कांस्टेबल की भी शैक्षिक योग्यता इंटर होती है, इसलिए होमगार्ड जवानों की भी शैक्षिक योग्यता इंटर ही होनी चाहिए। नंबर 2, नियम 3 में दिया है, उल्लेख है कि होमगार्ड्स के रूप में नामांकित लोगों को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के किसी भी शैक्षणिक अनुशासन में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा का लाभ उठाने के लिए नामांकित होने की संभावना वाले होमगार्ड जवानों को अनुमति देने के लिए इसे छोड़ा जाना चाहिए। यह विभाग के हित में भी होगा। और उम्र को लेकर तो ज़्यादातर राज्यों ने सुझाव दिया है कि उम्र 18 से 40 होनी चाहिए।
पहले 50 तक थी, कुछ ने 35 भी बताया है। आगे दिया है ये इसमें दिया है राज्य के मुख्यालय स्तर पर संगठन की संरचना को निम्नलिखित प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यानी कि संगठन की संरचना जो है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था में बदलाव किया जाना चाहिए। महानिदेशक सह कमांडेंट जनरल एक पद, आईपीएस से महानिदेशक सह अतिरिक्त कमांडेंट जनरल, वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी, ये सभी कुछ इसमें अधिकारियों के बारे में दिया गया। मुझे वो बताना है जो कर्मचारियों के बारे में दिया है। ये है जवानों के बारे में। ईपीएफ लाभ प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि और विधिक प्रावधान अधिनियम 1952 होमगार्ड्स को ईपीएफ लाभ प्रदान किया जाता है, जहां कर्मचारी के हिस्से का 12% उनके दैनिक कर्तव्य भत्ते से मासिक आधार पर काटा जाता है और नियोक्ता के योगदान का अतिरिक्त 13% संबंधित से प्राप्त होता है। नियोक्ता और इन दोनों राशियों को एक साथ मिलाकर संबंधित होमगार्ड्स के ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। यह प्रावधान पूरे देश में किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। ईपीएफ तो सभी जवानों का, ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों को मिलना चाहिए। ये जवानों का हक भी बनता है और नियम भी बनता है। आगे दिया कल्याण कोष योजना में भागीदारी स्वैच्छिक है, जिसका अधिकार है चिकित्सा व्यय के लिए होमगार्ड्स और उनके बच्चे इस निधि से शैक्षिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कल्याण कोष की एक समिति बनाने पर विचार किया जा सकता है। ये भी बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अच्छा सुझाव है। जवानों के जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें विभाग का एक कल्याण कोष होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए उससे विभाग से ऋण निकाला जा सकता है, बच्चों की शैक्षिक बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए और प्रशिक्षण के लिए अकादमी स्थापित करने पर भी विचार किया जा सकता है। जैसा कि पुलिस की अकादमी होती है, पीएससी की अकादमी होती है, उसी तरह होमगार्ड्स की भी अकादमी होनी चाहिए। आगे दिया है अपराध और सजा के नियम। होमगार्ड्स जवानों पर दंड लगाने की शक्ति जिला कमांडेंट को मॉडल नियम में उल्लिखित सभी दंडों बर्खास्तगी को छोड़कर के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ निहित किया जा सकता है। जिला कमांडेंट द्वारा लगाए गए दंड के विरुद्ध प्रथम अपील का अधिकार प्रमंडलीय कमांडेंट तथा द्वितीय अपील का अधिकार उप महानिरीक्षक सह उप कमांडेंट जनरल में निहित हो सकता है। आगे दिया है पेंशन। देश भर के सभी होमगार्ड्स जवानों को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 1.5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि देने पर भी विचार किया जा सकता है। ये सही है। जवान अभी तक खाली हाथ ही जाते हैं। बड़ी मायूसी होती है जवानों को जब रिटायर होते हैं, वो बहुत उदासी होती है। बहुत अफसोसजनक बात है 60 वर्ष की उम्र में जब जवान सेवा करके जाता है और खाली हाथ जाता है। इस पर तो सबसे पहले सरकार को ध्यान देना चाहिए। अनुग्रह भुगतान। उन सभी होमगार्ड्स जवानों को 4 लाख रुपए की एक मुश्त राशि देने पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने नियमित ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाई। जो लोग चुनाव ड्यूटी के दौरान या मुठभेड़ के दौरान मारे गए, उन्हें 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि देने पर भी विचार किया जा सकता है। ये तो सभी राज्यों में लागू है। उत्तर प्रदेश में तो 5 लाख दिया जाता है, लेकिन सभी राज्यों में होना चाहिए जहां पर नहीं है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार ड्यूटी के दौरान मरने वाले होमगार्ड्स के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड के रूप में नामांकित किया जा सकता है। ये भी कई राज्यों में लागू है। अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को रखा जाता है और जिस राज्य में नहीं है उसमें ये होना चाहिए। चिकित्सा प्रतिपूर्ति। होमगार्ड्स जवानों के चिकित्सा व्यय की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जा सकती है, इस पर विचार किया। ये भी होना चाहिए जवानों के और जवानों के बच्चों की चिकित्सा का भी पूरी तरह से प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। पुरस्कार। आदर्श होमगार्ड्स नियम 1969 में पुरस्कार की राशि काफी कम है, इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। गृह रक्षकों का स्थानांतरण।
स्थायी स्थानांतरण गृह रक्षकों की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर उनके स्थायी स्थानांतरण का प्रावधान करने पर विचार किया जा सकता है। आगे दिया है अगले आदेश में, मैं दिखाई देता हूं। ये आया है चंडीगढ़ से, अतिरिक्त कमांडेंट जनरल होमगार्ड सह पुलिस महानिरीक्षक चंडीगढ़। इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं? होमगार्ड्स के रूप को स्वयंसेवी से नियमित बल किए जाने की आवश्यकता है। ये सबसे मेन पॉइंट है, इस पॉइंट की आवश्यकता भी है और ये बहुत ही चंडीगढ़ वालों ने कहा है। बहुत अहम पॉइंट है ये, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाई देता हूं। ये होना चाहिए ऑल इंडिया जवानों के लिए, ये बहुत ही खास पॉइंट है। यह होमगार्ड के जवानों को स्वयंसेवी यानी वॉलेंटियर से नियमित बल किए जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा और मेन और खास पॉइंट यही है और इसी पर ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों को फोकस करना चाहिए। हालांकि सभी राज्यों से ये सबसे पहली मांग होनी चाहिए थी, क्योंकि इस नियम को लागू करने के से सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। फिर भी उसे देखते हुए आगे कुछ दिया है। वर्तमान में जिला कलेक्टर द्वारा कानून व्यवस्था बनाए जाने हेतु पुलिस की सहायता के लिए होमगार्ड्स का कॉल आउट किया जाता है। कानून व्यवस्था हेतु अतिरिक्त आपदा के समय भी कॉल आउट किया जाना आवश्यक होगा, यानी कि छुट्टी, इसमें छुट्टी के बारे में बताया है, छुट्टी भी जरूर मिलनी चाहिए जवानों को। आगे दिया है आपदा प्रबंधन के कर्तव्यों में भी शामिल किया जाना चाहिए। जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। धारा 5.4 के खंड 4 को विलोपित किया जाना चाहिए, क्योंकि अब होमगार्ड सेवानिवृत्त होने तक कार्यरत रहता है। उसके अनुसार धारा 5.4 को भी विलोपित किया जा सकता है। धारा 5.11 के खंड 2 में कमांडेंट होमगार्ड्स को नियमित कर सकता है। होमगार्ड्स को नियमित कर सकता है यदि उसे पुलिस ने किसी कानून के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किया है या उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है, को जोड़ना चाहिए। गृह रक्षकों की आयु के बारे में इसमें भी कहा गया है। होमगार्ड्स में प्रारंभिक भर्ती के लिए आयु वर्ग पुरुष होमगार्ड्स के मामले में 18 से 50 और महिला होमगार्ड्स के मामले में 18 से 45 वर्ष है। जैसा कि होमगार्ड्स के निर्देशों के संग्रह 2007 में निर्धारित है, दोनों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा घटाकर 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र के लिए ज्यादातर राज्यों ने सुझाव दिए हैं। मुझे उम्मीद है उम्र पर तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट नियमितीकरण का होना चाहिए था सभी राज्यों से। ये रायपुर है। दिया डिप्टी कमांडेंट फायर सर्विस सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ईस्ट ब्लॉक, आर.के.पुरम, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, छत्तीसगढ़। इसमें दिया है नंबर 1 पर होमगार्ड्स के स्वरूप को स्वयंसेवी से नियमित बल किए जाने की आवश्यकता है। ये छत्तीसगढ़ वालों ने भी बहुत सबसे पहले नंबर पर मेन पॉइंट यही है जवानों का, और यही परेशानी है कि स्वयंसेवी के स्वरूप को नियमित बल किए जाने की आवश्यकता है। हाँ, समय की मांग भी है और जवानों की मांग, काफी दिन से जवान इस पर लड़ाई भी लड़ रहे हैं कानूनी रूप से। आगे दिया है सभी कुछ है इसमें। आगे मैं अगला पेज खोलने जा रहा हूँ। उम्र के लिए भी इसमें दिया है 50 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष किया जाना चाहिए। एक आदेश और है, ये है उड़ीसा का। उड़ीसा वालों ने दिया है
मॉडल होमगार्ड विधेयक 1965 और होमगार्ड नियम 1969 की समीक्षा। इसमें दिया है नियम 15 का 1 खंड 1 के अनुसार किसी भी होमगार्ड्स को केवल इस आधार पर कि वह होमगार्ड है राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने या सदस्य बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। जवान कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इस नियम को हटाया जा सकता है क्योंकि इसमें हितों का टकराव शामिल होगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल स्थानीय निकाय संस्था या सदस्य के रूप में चुने जाने पर होमगार्ड्स निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों या किसी कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा। आदर्श होमगार्ड्स नियमावली 1969 पर समीक्षा। एचजी नियम को अद्यतन संशोधित करने का प्रस्ताव। नियम 3 के फर्स्ट के अनुसार कोई व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है और 50 से अधिक नहीं है। तो चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के कारण हमारे देश में उच्च जीवन प्रत्याशा को देखते हुए ऊपरी आयु समीक्षा को 60 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों की। तो सबसे मेन पॉइंट इसमें यही था कि होमगार्ड जवानों को स्वयंसेवी से हटाकर रेगुलर कर दिया जाना चाहिए, आवश्यकता है। तो हमें ये सबसे बढ़िया सबसे खास पॉइंट यही लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी राज्यों से यही सुझाव 1 नंबर पर होना चाहिए था। अगर सभी राज्यों से ये सुझाव 1 नंबर पर होता तो मुझे उम्मीद है कि ये सबसे पहले हो जाना चाहिए था। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। चलते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।